यदि हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो जितने भी रिलीजन अपने टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन रिलीजन विच इज इटर्नल, दैट इज अवर सनातन संस्कृति। हम 6 महीने रहे वहाँ पर, बाजू में कौन रहता था हमें पता नहीं था। वी हैव जीरो कॉन्टेक्ट विद एनीवन, नोबडी केयर्स लिटरली अबाउट एनीथिंग। पड़ोसी के बीच में यदि प्रेम नहीं है तो फिर भगवान तक तो कहाँ ही पहुंचोगे आप। आपके हिसाब से लाइवलीनेस का डेफिनेशन क्या है? टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस, ऑडियंस, इसके हिसाब से दुनिया में सब कुछ चेंज होता है। नॉलेज भी वहीं पर चेंज होता है, संस्कृति भी वहीं पर चेंज होती है। हम मटेरियल हो गए हैं, वी कैन नॉट हेल्प बट सी द मटेरियल। जिससे हमारा भारत सोने की चिड़िया था वो थे गुरुकुल, वही एजुकेशन हम अभी दे रहे हैं। What about other religions of the world? ये सेम फिलॉसफी अदर रिलीजन्स में भी Namaste everyone and welcome to the LSM podcast once again. आज हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, प्रतीक प्रजापति जी। उन्होंने ये बुक लिखी है बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति, वो हिंदी में और इंग्लिश में अवेलेबल है। और आज हम प्रतीक जी के साथ बात करेंगे उनके बुक में जो उन्होंने खजाने अनकवर किए उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति है हम उसे एक्चुअली ब्रेक डाउन करेंगे प्रतीक जी के साथ। अवश्य। शुरू करते हैं पहले एक्चुअली प्रतीक भाई आपकी कहानी थोड़ी सुन के, कि आप मतलब सडनली एजुकेशन आपने शुरू कर दिया है, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड अगर आप बता सकते हो। बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, छोटे से गांव से हम अहमदाबाद में, गुजरात में। वहाँ पर क्योंकि बचपन से गांव में पढ़े हुए हैं। अहमदाबाद के पास? हाँ, अहमदाबाद के अंदर हम, अहमदाबाद इज अ डिस्ट्रिक्ट, सो वहाँ पर हमारा गांव है धोलका साइड। ओके। धोलका साइड हमारा छोटा सा गांव है, वहाँ पर हम पले बड़े हैं, वहीं पर बड़े हुए हैं। और क्योंकि हम गांव में बड़े हुए हैं तो गांव का कल्चर हमें पता है। हम गांव में बड़े हैं, हमें लगता है कि हाँ गांव में ऐसे, हमें ऐसा लगता था पूरी दुनिया ऐसी है। बट देन एज आई ग्रू अप आई वेंट इनटू सिटी। हम दिल्ली में आए थे, दिल्ली में आकर हमने देखा कि भाई सब कुछ सेम तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। पर हमें लगता था कि हाँ ठीक है, मतलब दिस इज़ वर्ल्ड। देन ओवर द टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट हाउ हमारा अभी भारत, मतलब हमारा गांव है, गांव से हम आए अहमदाबाद में, अहमदाबाद में इसमें क्या डिफरेंस है, अहमदाबाद से गए दिल्ली, दिल्ली में अहमदाबाद में क्या डिफरेंस है। आई वुड ऑलवेज फील दिस कि कुछ चीज़ें होती है जो ड्रास्टिकली चेंज होती है, कुछ चीज़ें हमेशा सेम रहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर इन भारत। पर हाँ, वो हमेशा खटकता रहता था कि ये चीज़ें यहाँ होती तो अच्छा होता, ये चीज़ें यहाँ होती तो अच्छा होता। ये मतलब गांव वाला जो वो कल्चर है ना, जो स्नेह रहता है सो लोगों के बीच में, इतना इजी नहीं है यहाँ पर। हर जगह सिटी में जाते हो तो थोड़ा कल्चर से हम दूर होते जाते हैं, which always stuck me, but still it was like I was kind of छोटे आपको क्या थे। लगता है ये स्नेह क्यों नहीं रहता है सिटी वाले लोगों के बीच में? I think it is because distance from liveliness, more attachment to material and less attachment to spiritual things. अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगवान आए वहीं पर स्पिरिचुअल हुआ। स्पिरिचुअल मीन्स more intact with spirit things, materialism means more intact with material things. We pursue more of the external things, so हम भूल जाते हैं कि भाई स्पिरिचुअल थिंग्स है, जो इंटरनल थिंग्स है, वो ज़्यादा हमें लिवली बनाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि मटेरियल का मतलब यही है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों, एप्पल के ये लाए या फिर वो वही है। What we mean by material is that anything that is external. For example, currently I'm in Europe. So यूरोप में हम वहाँ पर जाएँ ना तो आप देखेंगे कि लोग एक्सटर्नल लुक्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ही अधिक ध्यान देते हैं। You go into their house is just a mess completely, like no order, nothing, कुछ भी होता नहीं है वहाँ पर। बाहर से देखते हो लगता है कि ये तो क्या, मतलब अमीर लोग होंगे, क्या सही से उनका लाइफ होगा। हमारे यहाँ अमीर लोग भी एकदम चाय की टपरी पर खाना पीना खाते हैं, ऐसे करते हैं। तो वहाँ पर एक्सटर्नल लुक्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तभी you see that the most of the foreign countries you see no liveliness. I feel like people are dead there. There is no culture. हम 6 महीने रहे वहाँ पर, बाजू में कौन रहता था हमें पता नहीं था। You have zero contacts with anyone. Nobody cares literally about anything. So it's the same thing coming slowly here also. यहीं पर वही आ रहा है कि हम ध्यान नहीं रखते एक दूसरे का। भगवान की बात तो फिर दूर का हो गया, यदि हम यहीं पर नहीं है कि दोनों के पड़ोसी के बीच में यदि प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, ये सब नहीं है, तो फिर भगवान तक तो कहाँ ही पहुँचोगे आप। सो ये सबसे पहले हमको सॉल्व करने की आवश्यकता है। आपके हिसाब से
liveliness का definition क्या है? How you define liveliness? Who is more alive? A person who has higher morals, who does not sacrifice morals for material things, is more lively. वो इंसान जिसके अपने जो गुण हैं, अपने अंदर के गुण हैं, जैसे कि हमें पता है कि अभी क्योंकि हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, लोग हमको बता रहे हैं, तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि हम ये चीज़ें नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन प्रिंसिपल व्हेन आई प्रीच ऑनलाइन, कि हम शास्त्र से ही बोलते हैं. आई डू नॉट बिलीव इन कॉन्कॉक्टिंग थिंग्स. अभी आप देख रहे होंगे कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी सनातन ज़्यादा ट्रेंड में है ना. हर कोई इनके बारे में बात करता है, हर कोई भगवान के बारे में, हनुमान जी, शिव जी, भगवान राम, फिर बोलेंगे गदाओं के बारे में, शस्त्रों के बारे में बात करेंगे, भूत पिशाच के बारे में बात करेंगे, जस्ट टू गेट द व्यूज और एवरीथिंग. और भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में ऐसे ही बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे. दैट इज़ नॉट माई मॉरल. नाउ इवन इफ समबडी टेल्स मी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आओ, बहुत ही अच्छा एकदम सनसनाटा हुआ कोई टॉपिक है हमारे पास, चुड़ैलों वाला है टॉपिक, आप बताओ, आपके पास बहुत ज्ञान है, आपका लोग सुनते हैं, आप बताओ, मज़ा आ जाएगा. नाउ इफ दे वांट टू नो and if I know from some specifically from some shastras, I will tell them. If I don't, I will say, see, I don't know anything about this thing. That's it. But I will not say just randomly blabbering anything from my mouth and like हाँ ये तो ये होता है, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है. No mental concoction. If it is coming from shastras, if it is coming from Guru Shishya Parampara, if it is authorized information, then you tell. Doesn't matter you give me crores of money, you give me like millions of views, I don't want it. That's my Good. एक आपने इंटरेस्टिंग चीज कही, गुरु शिष्य परंपरा. उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? गुरु शिष्य परंपरा कैसे शुरू हुई और मतलब कैसे शुरू हुई, और फिर शास्त्रीय ट्रेडिशन में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व क्या है? ओके. आपने वो रील, वो टिकटॉक या फिर कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक लड़की है, यहाँ डांस करती है, फिर वो पीछे वाला देखकर वो रेप्लिकेट करता है, दूसरा वाला करता है, सब घूम जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जब बात पहुँचती है तो पूरा सब कुछ घूम ही जाता है. मतलब यहाँ कुछ ऐसा किया था, वहाँ पहुँचते ऐसा हो गया. तो जब ऐसे इन्फॉर्मेशन फैलती है ना, तो हम जनरली, हमारा बिलीफ ये होता है कि ऐसे एक से एक ले जाओ जब कोई भी बात, तो वहाँ से वहाँ आते तक सारा वो मच जाता है, पूरा केओटिक हो जाता है. तो ऐसे हम इन्फॉर्मेशन को ऐसा मानते हैं कि मनुष्य से मनुष्य तक जाता है तो चीज़ें बदल जाती हैं. परंतु हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा में पर्टिकुलर रूल्स होते हैं. इसीलिए हमारे यहाँ 3 चीज़ें हैं जहाँ से नॉलेज ट्रांसफ़र होता है: साधु, गुरु और शास्त्र. ये त्रिपुटी कही जाती है. यदि साधु ऐसा कुछ बोल रहा है जो आपके गुरु और शास्त्र नहीं मानते हैं, देन दैट पर्सन इज रॉन्ग. शास्त्र कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे साधु और गुरु दोनों नहीं मान रहे हैं, देन शास्त्र इज रॉन्ग. ऑल्दो शास्त्र कैन रियली नेवर बी रॉन्ग. हाँ, पर ये हो सकता है कि आप उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं ना. लोग कुछ भी पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा, जैसे कि भगवद गीता में लोग बोलते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, या फिर समय के साथ बदलाव आवश्यक है. कुछ भी कहीं से भी कृष्ण के नाम पर बोल देते हैं इंटरनेट पर. तो वैसे ही ज्ञान कैसे ऊपर से नीचे आता है, उसके लिए भगवान ने पर्टिकुलर एक मेथड बनाया है, और वो है गुरु शिष्य परंपरा. गुरु शिष्य परंपरा का सबसे पहला रूल यह है कि वो भगवान से ही शुरू होती है. इट डजंट स्टार्ट विथ सम रैंडम एनीबडी कि हाँ आज मुझे रियलाइजेशन हो गया और आज मैं गुरु शिष्य परंपरा शुरू कराऊं, तुम मेरे शिष्य, तुम बनाना आगे. नो, you trace back any Guru Shishya parampara which is authentic, it always goes back to either Bhagwan Krishna, either Bhagwan Shiv, either Lakshmi Mata, either 4 Kumaras and Brahma Ji. Like one of these people you will see always, and यहीं से ही शुरू होती है. That is one of the check कि ये authentic है गुरु शिष्य परंपरा, वरना नहीं है. और उसी से वैसे ही, क्योंकि एक के बाद एक जैसे भगवद गीता के 3रे चैप्टर में लिखा है कि मैंने पढ़ी थी पहले सन गॉड को, इक्ष्वाकु को, उनको पढ़ाया था, अभी आपको सुनाया जा रहा है. हाँ. जी हाँ, एग्जैक्टली. तो फिर व्हाट यू आर सेइंग इज कि ऑलवेज गुरु शिष्य परंपरा में ऑलवेज देयर इज द डिवाइन इज द फर्स्ट डिलीवरर. स्टार्ट ऑफ द नॉलेज कम्स फ्रॉम दैट, क्योंकि हमारे शास्त्र है वो अपौरुषीय है, वो किसी पर्टिकुलर इंसान ने नहीं लिखे हैं, वो आते हैं पौरुष से.
मतलब सुप्रीम पुरुष से, जो परम पुरुष है, भगवान से, वहीं से आते हैं, वहीं से नीचे 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 आते आते हमारे यहाँ आते हैं। ओके। और ये क्योंकि आप काफ़ी कंट्रीज में काम करते हो, आपने काफ़ी पढ़ा है, व्हाट अबाउट अदर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड? मतलब ये सेम फिलॉसफी अदर रिलीजन्स में भी, आई मीन I wouldn't ऑलमोस्ट इन अ say- सेंस कि अपौरुषीय ही है अदर रिलीजन्स भी? पहले तो हम इसकी बात करें कि अदर रिलीजन में यदि सेम है तो क्या अदर रिलीजन आर ऑल सेम? सब पहला प्रश्न ये आता है कि यदि एक रिलीजन सही से मतलब सही है एक रिलीजन, तो इतने सारे रिलीजन बनाए ही क्यों भगवान ने? ज़रूरत ही क्यों है? well, यदि हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो जितने भी रिलीजन अपने टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, देयर इज ओनली वन रिलीजन विच इज इटर्नल, दैट इज अवर सनातन संस्कृति, सनातन धर्म। एक ही रिलीजन है जो खुद बोलता है कि हम इटर्नल हैं। पूरी टाइमलाइन दी गई है और टाइमलाइन में भी करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों सालों का हिस्ट्री दिया गया है कि इस समय पर ये थे, इस समय पर ये थे, इस समय पर ये थे, और सब कुछ, और साइक्लिक टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं कि करोड़ अरब के बाद खत्म हो जाता है, फिर वही का वही शुरू होता है। तो वैसे ही हमारा इटर्नल जो टाइमलाइन है वो सिर्फ एक ही हमारे रिलीजन में है। देयर इज नो अदर रिलीजन इन द होल वर्ल्ड जो इस हद तक की बात करता है। द मैक्सिमम वी सी इज क्रिश्चियनिटी, जो कि है 2500 समथिंग ईयर्स मैक्सिमम, इस्लाम 1400 साल, इजिप्शियन 3000 समथिंग ईयर्स, यहूदियों क्या देख लो तो इन्हीं के आसपास है, कोई भी इससे ज़्यादा नहीं है। देयर इज ओनली वन रिलीजन विच इज़ दिस फार। नाउ यदि हम हमारे शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों के अंदर भी मेंशन है इन लोगों का कि कहाँ पर जिनकी ज़रूरत है। जैसे कि भविष्य पुराण के अंदर जीसस की बात कही गई है कि पहाड़ के ऊपर वहाँ पर एक ऋषि को जीसस, यहाँ पर यीशु कहा गया है भविष्य पुराण के अंदर, कि यीशु आते हैं वाइट रोब्स में और लंबे बाल होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा बताया गया। उन्हें बोला कि क्योंकि अभी भारतवर्ष में भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण के अंदर है, इसका नाम है प्रतिसर्ग, आई हैव टू चेक अगेन कहाँ पर है एग्जैक्टली, आई कैन गिव यू द रेफरेंस आल्सो अबाउट दैट। तो उसके अंदर बताया गया है कि भगवान के पुत्र के रूप में उनको भेजा गया है, और जीसस खुद भी बोलता है आई एम द सन ऑफ गॉड। ही नेवर सेज दैट आई एम गॉड, ही सेज आई एम सन ऑफ गॉड। और मोहम्मद क्या कहते हैं? आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। और भगवान कृष्ण कहते हैं आई एम द गॉड। सो जब यीशु यानी कि जीसस आए थे तो उनके बारे में भविष्य पुराण में लिखा गया है कि वो मैं पुत्र के रूप में आया हूँ, या मतलब मैं पुत्र हूँ, भगवान का पुत्र हूँ। और क्योंकि अभी भारतवर्ष पूरा सनातन से घिरा हुआ नहीं है, भारत से कुछ लोग निकल कर अलग अलग जगह पर सेटल हुए हैं, और ओवर द टाइम काल के प्रभाव से उनके अंदर का जो कल्चर है वो निकल गया है। तो अभी उनको फिर से कल्चर देने के लिए मैं एक मलेच्छ धर्म की स्थापना करूँगा। मैं जाऊँगा जो मलेच्छ धर्म की स्थापना करूँगा, जो कि इस धर्म के पैरेलल होगा, विरुद्ध नहीं होगा, पैरेलल होगा, परंतु उस प्रिंसिपल्स पर बना होगा जो एकदम मलेच्छ देश के लोग हैं वो फॉलो कर पाए। सो इफ यू रियली सी, सॉरी, मलेच्छ मतलब? मलेच्छ वर्ड उनको यूज किया जाता है जो सनातन संस्कृति के बाहर हैं, जो हमारे धर्म में नहीं है। तो जो बेसिकली हमारी बॉर्डर्स हैं, जो हमारे हिमालय से लेकर जो हमारा अखंड भारत था, उसके बाहर जो रह चुके हैं, जो हमारे धर्म से छूट चुके हैं, हमारी संस्कृति से छूट चुके हैं, उन लोगों को मलेच्छ कहा जाता है। तो एवरी फॉरेनर बेसिकली इज अ मलेच्छ, क्योंकि वो संस्कृति से निकल गए। हालांकि पिछले कुछ सदियों में उनके यहाँ भी आफ्टर, स्पेशली आफ्टर जीसस आए, उनके बाद उन्होंने कल्चराइज किया सब कुछ, पूरा कल्चर दिया। और फिर मोहम्मद आए, उनको मतलब अरब लोगों को जो रेगिस्तान में रहते थे, कोई कल्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कोई लिमिटेशंस ही नहीं थी। बेसिकली लिमिटेशंस इज द कल्चर। आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते, हमें लिमिटेशन चाहिए होता है। जैसे कि ट्रैफिक है हमारे यहाँ, ट्रैफिक क्यों इतना कंट्रोल हो पा रहा है? क्योंकि लिमिटेशंस दी गई है, तभी कंट्रोल हो पाता है ना, वरना नहीं हो पाता है। सो एनी कल्चर इज बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हम किसी के ऊपर रखते हैं तब जाके चीज़ें सही से चलती है। और क्योंकि वहाँ पर वो जो जनसंख्या बड़ी हुई थी, तो वहाँ पर कोई ना कोई तो चाहिए होगा, तो वहाँ पर जीसस को भेजा गया। तो वो वेस्ट हो गया, वहाँ पर उनको कल्चराइज किया गया जीसस के द्वारा। फिर मोहम्मद आए, उन्होंने अरब को कल्चराइज किया, धीरे धीरे वहाँ पर सेटल हुआ, और तब जाके उन्होंने पूरा कल्चर वहाँ पर बना। दोज आर द रिलीजन्स दैट आर मेड देयर एंड वी आर वर्किंग हियर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि फॉर दैट
उस सोसाइटी के लिए वो हाइपर स्पेसिफिक रिलीजन बना, है ना? तो कहीं ना कहीं रिलीजन इज अ सोशल साइंस, Yes, true. मतलब ब्लैंकेट नहीं है कि हर Yes, किसी yes. के लिए वैलिड नहीं है, जहाँ के हम्म। लोग हैं उनके लिए ही है. Yes. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. बट मेरा एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि अगर मैं ऐसे हिस्टोरिकली देखूँ चीज़ों को, अगर आप जो बोल रहे हैं कि पहले सनातन बहुत सारा था, बट अभी के मैं नंबर्स देखूँ तो मोस्ट पॉपुलस, मोस्ट फैला हुआ रिलीजन क्रिश्चियनिटी हो गया, Christianity and Islam. ये हो गया. और फेथ कहीं ना कहीं मैं एज अ यूजर, मतलब एज अ इन अ वे आई एम अ यूजर ऑफ रिलीजन, है ना? आई सिलेक्ट कि मुझे ये फेथ चाहिए. मोस्टली इन सम केसेस नहीं भी होता है, बट आपको क्यों लगता है कि वो दो फेथ इतना फैल गए और जो इतना प्योर, इतना लेट्स जस्ट से इतने साल से था, वो धीरे धीरे कम होने लगा? क्यों हुआ? The primary reason is काल का प्रभाव. समय के साथ सब कुछ डिग्रेड होता है. हमने बुक में भी बताया, हम ले सकते हैं क्या ये बुक? हमने बुक के अंदर हमारा चैप्टर है बेसिक्स ऑफ काल, 9वें नंबर का है, बेसिक्स ऑफ टाइम बेसिकली. उसमें हमने काल का स्वभाव बताया है कि व्हाट इज टाइम, हु इज काल, काल किसको बोलते हैं हम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड द नेचर ऑफ टाइम. देयर आर 2 नेचर ऑफ टाइम जो हमने बेसिकली सिंगुलरली बताए हैं. वो ये है कि पहला नेचर है नॉन लीनियर, कि वो हर किसी के लिए सेम नहीं होता है. किसी को हमारा पॉडकास्ट सुनते वक्त इतना सारा इंटरेस्ट आ गया, बोले 1 घंटा का क्यों बनाया, मतलब ये तो हमें 5 मिनट में ख़त्म हो गया ऐसा लगा. और किसी के लिए यार ये तो बोरिंग है, मुझे तो ये सब पसंद नहीं है, मुझे तो तड़का भड़का चाहिए. तो उसको यदि बिठाओगे ना सुनाने के लिए तो ये तो महीना भर चल गया ऐसा लग रहा है. सो दैट इज़ नॉन लीनियर. एक ही टाइम 5 मिनट सेम इंसान के लिए, मतलब 2 डिफरेंट इंसान के लिए डिफरेंटली एक्ट करते हैं. दैट इज़ द नेचर ऑफ टाइम विच इज़ कॉल्ड नॉन लिनियरिटी. सेकेंड वन इज साइक्लिक नेचर, हमेशा साइकिल में चलता है, एक ही चीज़ें रिपीट होती है. द सेम वे अनदर जो तीसरा गुण है उसका वो है डिग्रेडेशन. हाउ टाइम अफेक्ट्स मैटर, मैटर डिग्रेड होता है. एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विथ टाइम डिग्रेड्स. देयर इज नथिंग इन दिस होल वर्ल्ड which goes up by time. If it goes a little up, over the time it will go again back. It will go little up, then again back. Then somebody divine has to come and set it back up. इसलिए हमारे यहाँ सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग होता है. सतयुग में आइडियल चीज़ें होती है, फिर डिग्रेड होती है, फिर से एक बार भगवान आते हैं, थोड़ा सेट करते हैं, थोड़ा डिग्रेड, फिर से सेट करते हैं, थोड़ा डिग्रेड, फिर से सेट करते हैं, फिर अगेन सतयुग के लिए आते हैं भगवान. तो जैसे कलयुग है, कलयुग की शुरुआत में तो चीज़ें ज़्यादातर अच्छी थी, बट बिकॉज क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, उनका लॉन्जेविटी, उनका याद शक्ति, उनका स्ट्रेंथ, बॉडीली स्ट्रेंथ, उनका स्पिरिचुअल पावर, उनका मॉरल्स, सब कुछ डिग्रेड हो रहा है. तो उसी के साथ लोगों को सिखाने के लिए सेम प्रिंसिपल्स हम यूज नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे कि आपने बताया कि उनका वो बहुत सेट ऑफ स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है उनके अंदर. तो जब एक बच्चा होता है, बच्चे को सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है ना. पर यदि आप किसी मैच्योर इंसान को लाओ तो उसको हम फ्री रोम करने दे सकते हैं कि देखिए करना ये है, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि ये ना हो. तो बाउंड्रीज हमें उनको कम देनी पड़ती है. पर जब कोई और होता है, जो बच्चा होता है या फिर एकदम नया कोई आपने इंटर्न किसी को हायर किया, दे मेस अप वेरी इजीली, तो उनको ज़्यादा स्ट्रिक्टली बांधना पड़ता है. एट द सेम टाइम उनको किसी चीज़ में, काफ़ी चीज़ों में हमें काफ़ी हद तक फ्रीडम भी देनी पड़ती है. सो दिस इज़ हाउ द डिफरेंट रिलीजन्स आर बाउंड. जैसे कि मुस्लिम्स हैं, सनातन धर्म में हमारा मांसाहार का बहुत ही कम है, बहुत ही कम पर्टिकुलर सेट्स में ही बताया गया कि इस सिचुएशन में खा सकते हो, इन लोगों के लिए खा सकते हो. ये खाना भी है ना, तो आपको पर्टिकुलरली इस प्रोसेस से जाना होगा. पर ओवरऑल सनातन धर्म में हमें मांसाहार का इतना वो नहीं है, परंतु इस्लाम में है. वो क्यों है? क्योंकि वो जगह वो है, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस, ऑडियंस, इसके हिसाब से दुनिया में सब कुछ चेंज होता है. नॉलेज भी वहीं पर चेंज होता है, संस्कृति भी वहीं पर चेंज होती है. तो उनके लिए वो इसीलिए दिया गया है कि वहाँ पर वेजिटेशन है ही नहीं, आप खाओगे कैसे, क्या खाओगे? तो उनके लिए अलाउड है, पर उनके लिए भी नियम दिए गए हैं कि आपको पर्टिकुलर वे में, जिस जानवर को आप मारे उसको पर्टिकुलर वे में मारना होगा, और उसको देने के बाद कि आपको चैरिटी करनी होगी, 4 लोग को बांटना होगा, फिर आपको आपके जो गॉड है अल्लाह, उनको ऑफर करना होगा, एंड देन यू ईट इट, सो दैट यू डोंट बिकम लाइक अर्लियर, जो एकदम बारबेरिक वे में नहीं कि बस
काटो खा लो, नो। पर्टिकुलरली उनको कंसाइज किया गया कि आप करो मांसाहार पर लिमिटेड प्रॉपरली। जैसे कि कोई दिन में 20 सिगरेट फूकता है, यू कैन नॉट जस्ट से स्टॉप इट, ये गलत है बंद करो, नहीं, व्हाट यू से, आप 20 फूक रहे हो ना, कल से 18 कर दो, ठीक है, फिर अगली एकादशी आए तो आप 18 से 16 कर देना। ऐसे करते करते धीरे धीरे कम आएंगे। तो अल्टीमेट गॉड का प्लान क्या है कि हम जीव का कॉन्शियसनेस जो लोअर हो गया है भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क में आने से, उसको पुनः स्पिरिचुअल बनाया जाए। हम मटेरियल हो गए हैं, वी कैन नॉट हेल्प बट सी द मटेरियल। हम कहते हैं कि लुक्स डजंट मैटर, बट इट डज मैटर। वी सी दैट ओके, जहाँ पर लुक्स होता है वहाँ पर तुरंत ही हमारा ध्यान चला जाता है। तो वो हमारा मटेरियल हो गया क्योंकि हम उस संपर्क में हैं, प्रकृति के संपर्क में हैं। पर उससे हमें उठना है, विच इज़ द ऑपोजिट फोर्स। हमें उठकर स्पिरिचुअल होना है, वो तुरंत ही नहीं हो सकते, तो हमें ग्रेजुअली किया जाता है। तो अलग अलग धर्म का कारण भी यही है कि आप उस स्तर पर हो तो वहाँ से थोड़े उठ जाओ, अगले जन्म में आपको बेटर जन्म मिल जाएगा, अगले जन्म में उससे बेटर मिल जाएगा। ऐसे आपका चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा एंड देन यू विल रीच द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बोला कि टाइम के साथ क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस गिरता है, एवरीथिंग डिग्रेड्स, या और स्टार्टिंग में बहुत हाई क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस था। तो आई थिंक सनातन वाज द बेस्ट पॉसिबल टूल बॉक्स फॉर लिविंग लाइफ, मतलब लाइफस्टाइल, यस, करेक्ट। फिर धीरे धीरे गिरा तो वेरियस रिलीजन्स आए जो वेरियस टूल बॉक्स है फॉर दिस यस टाइम पीरियड के लिए, यस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। आप सतयुग को देखो, हाँ, कितना बड़ा है, हाँ, कितना बड़ा है। मतलब लगभग यदि कलयुग इतना है ना, तो द्वापर युग इतना है, और त्रेता युग इतना है, और सतयुग इतना बड़ा है। अब सतयुग और इसके साथ त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में इतना छोटा सा समय है जो लास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स यहाँ पर अलग धर्म आए हैं और सभी में सनातन ही है। कहीं पर भी देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी अदर रिलीजन एग्जिस्टिंग अपार्ट फ्रॉम दिस मच। तो अगर मेरा यहाँ पे फॉलो अप ये कि अगर क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस गिर रहा है एंड विद डिक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस different religion is needed, so why are we trying to put something that is not the TG, मतलब for fit for this time, मतलब उनका सवाल आई थिंक रेलेवेंट है बिकॉज जैसे आप बोल रहे हो कि हर धर्म का एक टाइम होता है और हर वे ऑफ लाइफ का एक टाइम होता है। हर एक क्वालिटी ऑफ इंसान मतलब उसके लिए एक धर्म होता है। अभी जैसे अगर मैं बोलूँ कि कलयुग में लोगों का कॉन्शियसनेस गिरते जा रहे हैं, तो डोंट यू थिंक सिंपल, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग क्यूरियस कि सिंपल रिलीजन्स वुड बी मोर स्केलेबल, और वुड यू से व्हिच इज व्हाई आल्सो सनातन धर्म हैज और हिंदुइज्म हैज बिकम मोर सिंपल। जैसे कि आप करो कि ओके सिर्फ हरे कृष्णा चांट करना है इन अ वे, तो बेसिकली the gateway to the entry of the religion has therefore become much more simple. much simpler, definitely. इसको हम कहते हैं युग धर्म। शास्त्रों में इसको कहा गया है युग धर्म। जैसे कि हर युग में जो सेल्फ रियलाइजेशन का होता है उसका डिफरेंट मीन्स होता है। आप कैसे करोगे? सतयुग में क्या है, हजारों साल तक आपको मेडिटेशन करना होता है, एकदम बिना तप के साथ आपको मेडिटेशन करना होता है। हजारों साल तक आप वो करते हो, तब जाके आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। सेम चीज़ त्रेता युग में डिफरेंट वे है। वहाँ पर आपको बड़े यज्ञ करने होते हैं जो कि हजारों साल भी चलते हैं, और उसमें भी इतना लग्जूरियस आपको यज्ञ करने होते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस टाइम। Just like that, in Dwapar Yug, there's different method, and now in Kali Yug, all the Shastras agree with the same thing. Kali Yug e Hari Naam Sahara. Kali Yug में ना ही हमारे पास इतना तप की शक्ति है कि हम हजारों साल तक वो कर पाए मेडिटेशन। हम 5 मिनट मेडिटेट नहीं कर पाते। अभी हमारा अटेंशन स्पान कितना हो गया है? इट्स इवन लेस देन समवट 2-3 सेकंड्स, इज इट? इतना हो गया और हम ध्यान की बातें करें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि हम ये अभी हमारे पास यज्ञ के लिए इतना प्योर मटेरियल भी नहीं है, हम आपको बताएंगे कि कितना प्योर मटेरियल चाहिए होता है, तो वो सुन के ही लोग पागल हो जाएंगे, सुन के ही पागल हो जाएंगे। आई विल गिव यू वन लिटिल एग्जांपल। कुम्हार होते हैं, हम कुम्हार है बाय कास्ट, आई एम प्रजापति, प्रतीक प्रजापति, सो हम कुम्हार हैं। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिसके अंदर एक ऐसा मटका चाहिए होता है जिसकी मिट्टी परदादा ने निकाली है, दादा ने उसको घड़ के बनाया है, और उसको पीटने वाले पिता हैं आपके, और जो उसको पकाया है वो सन ने पकाया है।
और तब जाके उस मटके को आप यूज कर सकते हो यज्ञ के अंदर, वरना आपका यज्ञ विफल हो जाएगा। सो दिस इज द लेवल ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स यू नीड। अब ये सारी चीजें अभी कलयुग में तो कर नहीं सकते हम, इट इज नॉट पॉसिबल। सोने की भी बताया गया है कि सोने के 8 प्रकार है, वो अलग अलग कलर का आता है, पर्पल कलर का भी सोना आता है, वो तब वो भी था। तो पर्टिकुलर कलर का आपको सोना चाहिए होता है इफ यू वांट टू ऑफर दैट इन द यज्ञ। नाउ ऑल दीज थिंग्स इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। तो क्योंकि भगवान को पता है कलयुग में लोग मूर्ख होंगे, लोग इतने ज्यादा मटेरियलिज्म में घुस जाएंगे कि उनको भगवान की या फिर अपने मनुष्य जन्म की पड़ी ही नहीं होगी। उनको लगेगा कि बस कमाओ, खाओ, पियो, बच्चे करो, निकल जाओ। दैट इज द होल लाइफ स्टाइल फॉर देम। तो क्योंकि ऐसा ही मूर्ख लोग हम पैदा हो रहे हैं, तो भगवान को पता चला कि अभी उनको सब कुछ तो नहीं कर सकते, उनके लिए सिंप्लीफाई करना ही होगा। इसलिए भगवान ने बना दिया कि कलयुगे हरिनाम सहारा। भगवान बार बार अलग अलग अवतार लेकर आते हैं आचार्यों के रूप में। आप देखोगे कलयुग में ज्यादातर कहीं पर भी भगवान राम, भगवान कृष्ण ऐसे वॉरियर्स बहुत कम आए हैं। कहीं पर आपको ज्यादातर लोग कौन आए हैं? आचार्य आए हैं, संत आए हैं। कलयुग में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं संत। शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, यमुनाचार्य, ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन फेमस नहीं है, परंतु जो चैतन्य महाप्रभु इज द लेटेस्ट। भगवान कृष्ण और राधा रानी के समन्वय से बने हैं चैतन्य महाप्रभु, which is the last one we could say. Wouldn't say last one, but one of the most prime one we can say. तो शंकराचार्य भगवान शिव जी बनकर आए, मध्वाचार्य जो हनुमान जी कह सकते हैं, वायुदेव कह सकते हैं या भीम कह सकते हैं, वो तीनों के समन्वय है, उनसे आए। वैसे ही अलग अलग जो भगवान हैं, वैसे रामानुजाचार्य वो लक्ष्मण भगवान, शेषनाग भी कह सकते, वो भी आए। तो ये सभी उस समय में वॉरियर्स बन के आए थे, कलयुग में संत बनकर आए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण जो सुदर्शन लेकर आते थे, चैतन्य महाप्रभु बनकर अभी इस समय आए हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए कि आप और सब छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आप सब कुछ छोड़कर इस एक प्रोसेस को एक्सेप्ट कीजिए, भगवान की शरण लीजिए, हरिनाम का चैंटिंग कीजिए, जप कीजिए, और इसी से आपका जो सतयुग में जो लोग इतने साल, इतना लंबा समय लेकर 10,000, 15,000, 20,000 साल तक तप करने के बाद जो उनको रियलाइजेशन होता था, आप कुछ ही सालों में आप हरे कृष्ण महामंत्र का अटेंटिव चैंटिंग कर पा सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपका मैसेज, मेरे को यहाँ पे ये समझना है कि अगर मैं सनातन धर्म ऐसे पढूं और हिंदुज्म के बारे में पढूं, या मैं छोड़ो क्रिश्चियनिटी के बारे में पढूं, बाकी रिलीजन्स के बारे में भी पढूं, इट लुक्स, आई एम वेरी यंग, ठीक है, इट लुक्स वेरी टू मच ऑफ रूल्स, टू मच मूविंग पार्ट्स, मतलब बहुत कुछ है, ठीक है, और इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है मेरे लाइफ में। मेरे को अपने दोस्तों के साथ भी रहना है, काम भी करना है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है एज अ यंग पर्सन, एवरेज यंग पर्सन, ठीक है, नॉर्मल। मेरे पास इतना इंसेंटिव नहीं है, इतना टाइम नहीं है, या इतना पीयर प्रेशर नहीं है, इतना मेरे सर्कल में बात नहीं हो रहा कि मैं पढूं बुद्धिज्म के बारे में डिटेल में, हिंदुज्म के बारे में डिटेल में, और इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस भी है। मुझे आपसे एक कंफर्मेशन चाहिए कि अगर मैं दिल से, एकदम दिल से, प्योर मन से, जितना मेरे से पॉसिबल है, अगर भगवान का नाम लूं, is that enough? Is that message It is 108 times enough, provided you can do it pure-hearted, which is the problem. You cannot really do it pure-hearted without following rules and regulations. That is why rules and regulations are there. Like for example, धर्म के 4 चरण हैं, मुख्य 4 चरण हैं। उन 4 चरण, शौच और बहुत तप और आदि के 4 चरण हैं, उसके हिसाब से 4 नियम बनाए गए हैं जो कि सबसे फंडामेंटल है। If you cannot follow those 4 principles, it is not possible. You cannot say कि हाँ मैं प्योर हार्टेड कर रहा हूँ. It is not possible. It's physically not possible, let alone spiritual part. वो 4 नियम क्या है? सबसे पहले मांसाहार नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप मांसाहार करते हो आपके हृदय से करुणा निकल जाती है. जैसे ही करुणा निकल जाती है तो आपका हृदय में कठोरता आ जाती है, और कठोर हृदय से आप भजन नहीं कर सकते हैं, भगवान का नाम नहीं याद रख सकते हैं. मांसाहार हो गया. दूसरा, जुआ नहीं खेल सकते. जुआ खेलने का फंडामेंटल रीज़न क्या है? क्योंकि जुआ खेलने के लिए आप औरों से तो झूठ बोलते हो, अपने आप से भी बोलते हो. तो झूठ बोलने की जो ये आदत है वो जुआ बढ़ाता है. तो झूठ बोलते हो आप यदि, और जुआ खेलते हो एटसेट्रा आप करते हो, तो उसके साथ आप भजन ठीक से नहीं कर पाओगे.
तीसरा है illicit सेक्स। आपका विवाह हुआ है तो आप अपनी जो अपनी पत्नी है उसी के साथ आप विवाह करके उनके साथ अपने शारीरिक संबंध है वो रख सकते हैं। बिफोर विवाह नो, आफ्टर विवाह अपार्ट फ्रॉम योर वाइफ नो। अपनी पत्नी के साथ ही आपको फिजिकल रिलेशंस बनाने हैं, वहीं पर बनाने हैं, नोबडी आउटसाइड दैट, क्योंकि वहाँ से आपका शौच का नियम टूट जाता है। यदि वो टूट जाता है तो वहीं पर भी आपका माइंड करप्ट हो गया, वहाँ पर नहीं कर सकते। चौथा है नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का आपका व्यसन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यदि व्यसन कर रहे हो दैट मीन्स आप मोह में हो, आप अटैच्ड हो। आप एक हाथ में एक ही सफरजन या फिर कोई भी एक चीज़ आप ठीक से पकड़ सकते हो ना, एक साथ आप मैं ग्लास भी पकड़ूं बुक भी पकड़ूं ऐसे कैसे पकड़ पाऊंगा? तो मोह भी आप एक बार में एक ही चीज़ से कर सकते हो। मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पर देखें तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपका मोह क्या है वही रहेगा। यदि आप भगवान को वहाँ पर रख सकते हो देन यू आर डन। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। एंड दीज प्रिंसिपल्स हेल्प यू बिल्ड दैट प्योर हार्ट कि आप सच में याद कर सको। वरना सिर्फ बातें हैं, हमें लगता है कि नहीं हम कहते हैं ना, लोग बोलते हैं क्या पूरा दिन माला जपते रहते हो, हम तो अंदर से याद करते हैं, तुम्हें माला की ज़रूरत पड़ती है, हमें नहीं पड़ती है। परंतु सत्य यही है कि सच में ये स्टेज आता है ना जो कि आपको याद नहीं, मतलब माला की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आचार्यों का स्टेज है, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। क्योंकि यदि आप सच में भगवान को निरंतर याद कर रहे हो ना तो उसके सिम्टम्स दिए गए हैं कि जब किसी को भगवान सच में प्योर हार्ट से याद आते हैं तो क्या क्या होता है। बैठे बैठे इंसान रोने लगता है, मतलब पागल जैसे हैं चीज़ें, काफ़ी चीज़ें तो, पर यही है। साधु संत जो टॉप मोस्ट लेवल के हैं उन लोगों को पता है, आप देख भी सकते हो यदि आप सच में ऐसे साधु को मिलते हो तो। पहली बात, उनको किसी भी चीज़ का मोह नहीं होता है, किसी भी चीज़ का मोह नहीं होता है, ना फेम, ना पैसे, ना नारी, कुछ भी नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब वो निरंतर भगवान को याद करते रहते हैं तो उनकी लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी होती है कि दुख आए सुख आए कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। वो बैठे बैठे जब भगवान को याद रहते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं विदाउट एनीथिंग। ऐसा नहीं कि हम म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, नथिंग। ही इज सिटिंग हियर, उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ही इज सिटिंग हियर, उनके आंखों से आंसू आने लगेंगे। ही इज सिटिंग हियर और सडनली ही विल स्टार्ट डांसिंग। ऑल दीज थिंग्स आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो हमको सुनकर ऐसा लगता है कि ये पागलपंती है। पर यदि आपको लगता है कि आप उस लेवल का मोह आप भगवान को याद रख सकते हो, then better than anything, because that is the ultimate crux, to remember God each and every second of the time। पर हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें नया आईफोन आए हमारा मन हो जाता है अरे यार अब तो जब तक 15 Pro Max हाथ में ना आए मज़ा नहीं आएगा, मतलब काम नहीं चलेगा। तो मोह हमारा हर सेकंड पर बदलता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल। लड़की को देख के हमारा मन मचल जाता है। जितनी बार 10 बार हमने वो स्क्रॉल किया, जितनी मॉडल्स को फॉलो कर रहे हो, हीरोइन को फॉलो कर रहे हो, नया फोटो देखा, यार मेरे को तो आलिया पसंद है, अरे दीपिका भी बुरी नहीं है, अरे देखो तो मतलब ये गाल गडोट, ओहो हो ये तो सबसे बेटर है। तो हमारा मोह हमेशा चेंज होता रहता है ना। हम तो जब तक हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में भगवान टॉप पर नहीं है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और भगवान को टॉप पर लाने के लिए सारे नियम बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया है। मतलब प्रैक्टिस विल मेक यू रीच अ प्लेस जहाँ पे दिस ऑल थिंग्स विल बी मोर इफेक्टिव, मतलब इट विल मोर इफेक्टिव। वेरी इंटरेस्टिंग। एक आपने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया कि पहले वॉरियर्स थे और फिर जो अवतार आए वो सेंट्स है। वो ये वॉरियर और सेंट में रिफ्लेक्शन है टाइम के हिसाब से कुछ, मतलब कि पहले वॉरियर्स क्यों थे। इसमें एक तो इंटरेस्टिंग एनालॉजी है कि एक वॉरियर भी एक सेंट होता है, डेफिनेटली, और एक सेंट भी एक वॉरियर होता है, डेफिनेटली। तो you know, in a sense a lot of the practice is about you know, most people सोचते हैं कि आप अगर धर्म कर रहे हो that means you are detached from everything, you are detached from the desire but you are not detached from living life vigorously। yes, which means जैसे कि अभी आप you know, आप इतना काम कर रहे हो, tirelessly काम कर रहे हो, 108 गुरुकुल एस्टैब्लिश कर रहे हो, 10,008 गुरुकुल, और मतलब उसके लिए तो आपको एनर्जी चाहिए, डिजायर, मतलब विगर से 15 किए हैं अब तक एंड इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। अभी 15 है तो नेक्स्ट
16 नहीं होंगे, नेक्स्ट 20 होंगे, 20 के बाद 25 नहीं होंगे, सीधे तो ये 40 गुरुकुल में होंगे। आप कर क्या रहे हो? We are giving them the idealist education that they can get. जिससे हमारा भारत सोने की चिड़िया था, वो थे गुरुकुल। वही एजुकेशन हम अभी दे रहे हैं। जैसे कि अभी के मॉडर्न एजुकेशन की हम बात करें, मॉडर्न एजुकेशन विद्या के दो प्रकार होते हैं, परा और अपरा। दो प्रकार की विद्या होती है। अपरा वो विद्या है जो मटेरियल बेसिस पर होती है। जैसे कि ये ग्लास में पानी है, यदि मैं उसको ऐसे मारूंगा तो वो गिर जाएगा, और गिरेगा तो इतना पानी अंदर रहेगा, पर यदि पकड़ लूंगा तो इतना होगा, और ये गिरेगा तो इस रग की डेंसिटी कितनी है, उसको कितना अंदर जाएगा, ये सारा फिजिक्स हो गया। इफ यू गो मोर इनटू इट, इट बिकम्स क्वांटम मैकेनिक्स। सो ये सारा अपरा विद्या है जो आपको हेल्प करता है यहाँ पर लाइफ के अंदर मनी बेसिकली आपको पाने के लिए। इसी से आप पैसे पाते हो, लाइफ में करियर बनाए तो आज का सब नॉलेज है वो सब material अपरा है, विद्या है। अपरा। पर किसी को भी परा विद्या नहीं दी जा Okay. रही है, कहीं पर भी नहीं दी जा परा रही विद्या है। मतलब? परा विद्या मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, बेसिकली द लाइफ नॉलेज, द एक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज अबाउट यू, नॉट अबाउट। तो आपका Externals. करिकुलम कैसा है मतलब? हमारा करिकुलम ये है कि जो चीज़ें स्टेट बोर्ड में पढ़ाई जाती है वो एग्जैक्ट सेम चीज़ें सारी पढ़ाई जाएगी हमारे गुरुकुल में। सो नथिंग यू आर मिसिंग आउट, बट दैट वी विल टीच इन 2 months ऑफ द ईयर, दैट्स इट। एवरीथिंग विल बी डन, एग्जाम्स विल बी गिवन, टेस्ट विल बी डन, आपको एग्जैक्ट चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब 12 महीने का जो लोग नॉर्मली 12 महीने स्टडी कर 2 रहे हैं, आप महीने 2 में हो महीने में जाएगा। कैसे कर रहे It is very much possible. We have Okay. practical Across all classes, 10th, 11th, 12th, 10th, 10th तक. Okay. 10th. 10th Yes. तक I think can be pushed. Well, our most gurukuls are up to 10th हो? ओके। right now. Yeah. Later और on we रिमाइंडर can ऑफ go 10 on. मंथ्स में? हाँ? रिमाइंडर ऑफ 10 मंथ्स जो 2 महीने आप हाँ, 10 months में फिर हमारा गुरुकुल का कोर्स आता है। That like whole basically पूरे साल में भी उनका करिकुलम माइन्यूट करिकुलम बनता है। जैसे कि सुबह 3:30 को उठने से शाम को 8 बजे तक सोने तक, ये पूरा करिकुलम होता है कि आपको इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इतने बजे उठना है, सुबह 3:30 बजे उठकर ठंडे पानी से अच्छे से नहाना है। मतलब विंटर हो, मानसून हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठंडे पानी से नहाना। ये ब्रह्मचारी की सबसे पहले तो बाय द वे आते ही पहले ब्रह्मचर्य का संकल्प होता है कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे जब तक वो पढ़ेंगे। तो नो अदर डिस्ट्रैक्शंस, क्लियर फोकस, हमें विद्या ही अर्जन करनी है। और फिर वो तब के बेसिस पर रहेंगे। हम यहाँ फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, जो चीज़ें कंप्यूटर्स दे रहे हैं, परंतु हम बेड्स ऐसे स्क्विशी नहीं दे रहे हैं। वो लकड़े के बेड पर या फिर ज़मीन पर सोएंगे, दैट्स इट। खाना सिंपल पौष्टिक होगा। हम बड़ी अच्छी खाने जो डे केयर में देते हैं ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं। तब करते हुए आपको पढ़ना है। अब ओवर द टाइम, क्योंकि उनको पूरा करिकुलम दिया गया है, तो 2 महीने में जो उनको सिखाना है वो स्टेट बोर्ड का सब कुछ हो जाएगा। अब 10 महीने में वी चेक व्हाट दे आर गुड एट। उनका स्वभाव क्या है, ब्राह्मण स्वभाव है, ही इज नॉलेजेबल पर्सन, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर, लीडरशिप क्वालिटीज है उसके अंदर, या फिर ज़्यादा लड़ना है, या फिर स्पोर्ट्स में आगे है, ये सारी चीज़ों में वो आगे है, उसका क्षत्रिय स्वभाव है। He loves to know more about money. He loves to know how to talk to people, how to trade things. He's a वैश्य स्वभाव है। And he likes arts, more of the arts. शिल्प कला है, या फिर पेंटिंग्स है, या फिर ड्रामा हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, ये सब हो गया। उसको ये वो सब पसंद है, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, वो सब पसंद है। ही इज़ इन शूद्र। सो उसको उसका जो स्वभाव है, पर्टिकुलर स्वभाव, उसके अकॉर्डिंगली उसको 10 मंथ के लिए ट्रेन किया जाएगा। एंड he will be roaming around the India all the time. It's not that हमारे एक गुरुकुल आप 16 साल वहीं पर निकालेंगे, no. आप एक बार आए, हर साल, इनफैक्ट हर 3-4 महीने में आपका गुरुकुल बदलेगा। और एक गुरुकुल में कितने स्टूडेंट्स? डिपेंड्स, हमारे एक गुरुकुल के अंदर 250 स्टूडेंट्स हैं, एक गुरुकुल में 25 स्टूडेंट्स हैं। सो अभी क्योंकि शुरुआत है तो हमारे पास जितने शिक्षक बना रहे हैं उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके। बट या as we are growing, वैसे ही हम गुरुकुल और बढ़ाते ये हैं। आप फंड कर रहे हो फीस से कि कैसे फंड कर रहे No, हो? it's completely free. Education is completely free. 0 rupees taken. कोई तो भी ये आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा? वो हमें देखना है। Infrastructure, there is no basically infrastructure. See, हमारा बेसिक फंडामेंटल जो सिस्टम है वो हमारे वैदिक समय से आ रहा है। वैदिक समय में गुरुकुल कैसे चलते थे? गवर्नमेंट फंड कर देती यूजुअली, बेसिकली तब किंग्स थे।
पर वो भी ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ लेते थे। तब का मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप झोपड़ी में रह सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं, खुद ही उगाओ, अच्छा क्या बोलते हैं, नेचुरल चीज़ें खाओ, हम ही उगाते हैं, हम ही खिलाते हैं। जनरली हमें डोनेशंस आते रहते हैं, तो छोटे मोटी जो चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड है, तो वो हमें लोग डोनेट कर लेते हैं। जैसे ही लोगों के पास जाते हैं, स्पेसिफिकली बच्चों के माँ बाप भी अधिकतर समय दे ही देते हैं, कुछ ना कुछ लक्ष्मी दे ही देते हैं। और जितना भी बाहर प्रचार होता है तो लोग फंड देते हैं, ज़रूरत पड़ती है काफ़ी बार फंड की, पर वी डोंट पुट दिस बर्डन ऑन द पीपल, लाइक बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स या फिर उनकी फैमिली को। आप कितने भी गरीब हो, कितनी भी और कोई अमीर हो, there is बच्चा no burden. सपोज मतलब डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहा हो तो फिर उसको गुरुकुल से निकाल दिया जाता है? डेफिनेटली देयर इज नो, वैसे ऐसा जनरली अभी तक कभी नहीं हुआ कि हमारे यहाँ आया है और वो डिसिप्लिन से नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा वो कच्चा छोड़ होता है, उसको सिखा वो सीख लेता है। मतलब छोटा, जब एक पेड़ छोटा होता है ना, तो उसको मोड़ो वो मुड़ जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो बड़ा हो जाता है और अपना ईगो डेवलप कर लेता गॉट है। इट। और ये अभी आपने ये जो 4 वर्ण के बारे में बोला, क्षत्रिय है या ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वर्ण, Correct. शूद्र और वैश्य, ये सब वर्ण के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि सिर्फ 4 वर्ण क्यों हैं? इतने सारे वर्ण, मतलब अगर आप देखोगे आज तो इतने सारे प्रोफेशंस है, वेरिएशंस ऑफ प्रोफेशंस, और कॉम्पोजिशन भी कितने अलग अलग है, तो सिर्फ 4 वर्ण क्यों है? और ये 4 वर्ण में सब भाग है, ये एक पहली चीज। और दूसरा, मुझे ये शूद्र के बारे में भी बात करनी है, बिकॉज इट सीम टू बी मिसअंडरस्टूड। यस, इट इज सच अ लेवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कि इस पर तो हम भी अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं, पूरा शूद्र के ऊपर पर्टिकुलर पॉडकास्ट। वेल, आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ण क्या है और क्यों है? 3 गुण हैं, मतलब प्रकृति के 3 गुण हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, वो 3 गुणों में बटी हुई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब 3 गुणों को आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में मिक्सचर कर लो तो हजारों गुण बन जाएंगे फिर, पर प्राइमरी है वो ये 3 गुण है। जैसे कि कलर्स हैं, जो 3 प्राइमरी, 3 या कितने हैं हमारे प्राइमरी कलर्स? रेड है, RGB, 3 मेन गुण है। उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करो तो फिर हजारों कलर्स बन जाएंगे, वेरिएशंस। द सेम थिंग, गुणों के हिसाब से पर्टिकुलरली 4 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर लोग बेस्ड रहते हैं। तो सात्विक, जिसके अंदर सबसे अधिक सात्विक गुण होता है, वो ब्राह्मण कर्म उनको दिया जाता है। जिनके अंदर राजसिकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनको क्या लड़ना होता है ना, क्षत्रिय मतलब कि प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पर पावर की आवश्यकता है, तो उनको क्षत्रिय दिया जाता है। फिर राजसिक और तामसिक दोनों हैं, जो सेल्फ कंट्रोल में थोड़े कम है, परंतु उनके अंदर विगर ज्यादा है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मोटिवेटेड है, तो उनके लिए ये वाला पार्ट है। ये वैश्य लोग ये होते हैं क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर राजसिकता ज्यादा होती है कि मुझे कमाना है, कमाना है, कमाना है। फिर आते हैं शूद्र, जो कंप्लीटली सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, कंप्लीटली सेल्फ कंट्रोल नहीं होते हैं, बट फिर भी वो मेहनतू हैं, वो सेवा करते हैं, वो सही से काम, वो सोसाइटी को चला, सोसाइटी का बेस है शूद्र। अभी यहाँ पर जब ऐसा बोलता है ना कि आपने तो शूद्र को तामसिक बोल दिया, भाई तुम भी शूद्र हो, हम भी शूद्र है, कलयुग में अधिकतर लोग शूद्र हैं। Why? क्योंकि how many of people do you see are the self-controlled people? I don't think कि आप हमारा छोड़ो, आप स्टेटिस्टिक्स को देख लो, कितने लोग सच में युवाओं में भी ऐसे हो कि जो पोर्न मास्टरबेशन से एडिक्टेड नहीं है। 99% of the people are. So there is no self-control in that place. Most of the people that they come, they cannot by themselves follow the regulative principles. वो नहीं कर पाते हैं. So what they need, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो उनको सैलरी बेसिस पर रखा जाता है। तो जितने लोग सैलरी पर काम कर रहे हैं सभी शूद्र हुए। मैं भी शूद्र था, मैं भी सैलरी पर की बेसिस पर काम करता। शूद्र इज अ पर्टिकुलर प्लेस कि जब आप सैलरी पर काम करते हो तो आप शूद्र हुए। जबकि ब्राह्मण होता है वो सैलरी पर काम नहीं करते, वो दक्षिणा पर काम करते, भिक्षा पर काम करते हैं। आप जो दो वो खा लेंगे, नहीं मिलेगा हम भूखे सो जाएंगे, तब के बेसिस पर होता है। क्षत्रिय होते हैं वो टैक्सेस पर काम करते हैं क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सो सारे गवर्नमेंटल जो प्रोसेसेस हैं, गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, और पुलिस और मिलिट्री, सब क्षत्रिय हुए। वैश्य लोग वो वाणिज्य पर काम करते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, बिजनेस बेसिकली।
वो उसमें खेती से होकर सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी सब कुछ आ गया, और शूद्र लोग और सभी है। अब वो फैशन डिजाइनिंग हो गया, शिल्प शास्त्र हो गया, आप पेंटिंग कह सकते हो, आप कलाएं कह सकते हो, ये सारी चीजें शूद्रों में आ गई। तो ये सभी हो गए। ये सब जो लास्ट चीजें आपने कही वो हम्म। थोड़ी सबसे तामसिक चीजें है। नो, नॉट In a way, तामसिक you would because, say, but you would say more material. मतलब आर्ट तो एक्सप्रेशन है ना। Definitely, definitely. आप सपोज आप जैसे चित्रकारी बोलो या डिजाइनिंग बोलो या मतलब ये मेरे हिसाब से इन अ वे जो आर्ट भी एक्सप्रेशन है वो एक प्योर एक्सप्रेशन है। एक यू नो यू कैन नॉट बी एन आर्टिस्ट विदाउट रियली फीलिंग द वर्ल्ड। तो आपने जो कहा कि जो स्पिरिचुअली वर्ल्ड पीपल जो होते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके आंखों में से आंसू निकल जाता है, आर्टिस्ट को भी वही होता है। डेफिनेटली, यू नो जो आर्टिस्ट ट्रू आर्टिस्ट है उसको भी वही हो जाता है। तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, या एक्चुअली मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि ये इसको हम कहे कि एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रोफेशंस ज्यादा तामसिक क्वालिटी वाले पीपल ही कर सकते हैं। Okay, let's put it in this way. Not tamasic in a derogative manner, परंतु more into materialistic manner. जैसे कि यदि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, यदि आप स्पिरिचुअल, बिकॉज द होल वैदिक कल्चर है वो किसके बेसिस पे बना है, मतलब वैदिक कल्चर छोड़ दो, पहली बात करो दुनिया ही क्यों बनी है, हमारे मनुष्य जीवन का हमारा सेंट्रल गोल ही क्या है। गोल है वी गो आउट ऑफ दिस मटेरियल का जो हमारा जन्म मृत्यु जरावादी का जो चक्कर है उससे वापस निकल जाए हम, उसके लिए हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ये बना है। सो हमें गोल सेंट्रल में लेकर चलना है, और वो गोल सेंट्रल में लेकर चलने के लिए देयर आर डिफरेंट थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस वर्ल्ड। तभी जाकर फंक्शनल ये होगा, तभी जाकर हम आगे हमारे सबके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कर पाएंगे। नाउ ऐसा नहीं है कि ये इंसान को शूद्र जन्म मिला है मतलब इतना मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो नीचा हो गया, खत्म हो गया, बस मतलब ये तो तुच्छ इंसान है उसको लात मारो, ये है। इट्स नथिंग लाइक दैट। थिंग इज हमारी सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए हर किसी प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, तो भगवान उसे वॉलंटरीली अलग अलग प्रकार की बॉडी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, आपको अलग अलग बॉडी देते हैं। भगवान खुद कहते हैं कि मैंने खुद ने ही अपने ही शरीर से अलग अलग पार्ट से हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग वर्णों को की उत्पत्ति की है जिससे ये पूरा समाज अच्छे से चल पाए। भगवान ने खुद ने ही बनाए हैं ये 4 वर्ण। अब आप किसी भी इंसान को ले लो दुनिया के अंदर, इनमें ये 4 क्वालिटीज में से कुछ ना कुछ होगी, वो इनमें से एक में फिट हो जाएगा, तो वो चाहिए ही होगा। नाउ इफ यू रिमूव शूद्रस फ्रॉम द सोसाइटी there is no way the world can function. I'm not saying we can remove. What I'm asking is कि it is not to say कि उनको रिमूव करना चाहिए या तामसिक क्वालिटी वाले लोग नहीं होंगे, वैसा तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो सर्टेन काइंड ऑफ प्रोफेशन को हमने ज़्यादा लेबल कर दिया तामसिक गुण वाले लोगों को, वो थोड़ा डेंजरस है मेरे हिसाब से। Okay, maybe this is not the right way of telling it. Maybe I'll show you what exactly Shastras say about the Shudra Varna. उससे शायद हमें अधिक अच्छे से पता चलेगा कि हम जब बात करते हैं शूद्रों की तो क्या बात करते हैं। शूद्रों के बारे में श्रीमद् भागवतम में 11.17.19 में बताया गया है कि शूद्रों का स्वभाव क्या होता है, जिनके अंदर तमस और रजस डोमिनेंट होता है। इट्स नॉट एक्चुअली जस्ट तमस, कंप्लीट तमस इज अंत्यज, दे आर डिफरेंट, माय बैड। शूद्रस आर रजस एंड तमस, जिनके अंदर पैशन होता है, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू मेक समथिंग, आई वांट टू क्रिएट समथिंग, तो रजस है उनके अंदर। सो दैट वाज माय ऑन माय पार्ट इट वाज बैड, बिकॉज इफ दे आर कंप्लीटली तामसिक then they cannot really do anything, because I am by birth शूद्र, मैं प्रजापति हूँ, मैं कुम्हार हूँ, तो मैं शूद्र हुआ ना, तो मेरे अंदर ड्राइव है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। सो ऑल द आर्ट्स आर डोमिनेंट बाय रजस, तो यदि आपके अंदर रजस है तभी आप वो कर सकते हो। दैट इज वाई
शुश्रूषणम द्विजगवाम देवानाम चाप्य माया, ये श्रीमद् भागवतम का 11.17.19 है। तो उनका गुण क्या क्या है? तो उनका इंटरनल स्वभाव होता है कि वो आर्ट के ओर ज़्यादा झुकाव उनका होता है, और वो टेक्नीशियंस होते हैं, जॉब वर्कर्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं और बार्बर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो आर्ट को और सोसाइटी को चलाने के लिए आवश्यक होती है, ये सारी चीज़ें उनके स्वभाव में होती है। उनको सेटिस्फैक्शन होता है अपनी वेल्थ ऑब्टेनेंस से। जितनी उनको वेल्थ मिलती है वो सेटिस्फाइड रहते हैं। उनको ऐसा नहीं होता है कि नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बट व्हाट दे आर ड्रिवन अबाउट इज अबाउट देयर क्राफ्ट। आई वांट टू क्रिएट दिस, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू, लाइक यू सेड, आर्टिस्ट होते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट इट्स नॉट बिकॉज दे गेट मनी, it's because that okay, I'm making this craft and it is coming out as I See, want. now when you are saying it this way, it sounds, it's more unique to the individual that this is how they are, not that they are worse or they are better. No. Because ऐसा भी होता है ना कि जो जिनकी क्वालिटीज राजसिक और तामसिक होती है वो भी एक्चुअली एक they can also rise up. Yes, it definitely. is not that only by being sattvic. I mean, of course, by being sattvic you create the necessary opportunities for yes rising more. yes, yes. But आप शूद्र होके भी राइज कर सकते हो. Definitely. शूद्र is not equal to bad. No, not at all, not at all. I am a शूद्र. हम शूद्र हैं, completely शूद्र हैं. In fact, everybody शूद्र at this time. कलयुग में बताया गया है कि कलयुग में सभी शूद्र हैं. कलयुग में किसी के पास इतनी क्वालिटी है ही नहीं कि वो इस लेवल पर ऊपर उठ सके. तो हम सभी शूद्र हैं. परंतु ये कॉनोटेशन जो हो गया है ना कि हाँ शूद्र मतलब बैड, शूद्र मतलब निकृष्ट, सब पे गिरा हुआ, वो गलत है. और उसको रिमूव करने के लिए हमें डेफिनेटली इन चीज़ों को ऐसे समझाना आवश्यक है कि ऐसा नहीं है. एंड आई थिंक दिस वन थिंग दैट आई वुड लर्न फ्रॉम यू is that I need to put it in a way that people understand that okay, this is the nature of you that makes you Shudra or particular this. प्रभु जी, अगर आप हमारे यूथ के लिए जो भी आपका बेस्ट 3 लर्निंग है अगर शेयर कर सकते हैं जो फॉलो करें तो काफ़ी अच्छा होगा. ऐसे प्रश्न हमेशा हमको उलझन में डाल देते हैं कि there are so many things that youth needs to change from current lifestyle. So many things कि 3 में डालना it's very very hard to put. But okay, let's try this. Try to see beyond materials in life. चीज़ों में से थोड़ा ध्यान निकाल कर लोगों में डालो ध्यान. लेट अलोन भगवान, छोड़ो, आप नास्तिक हो सकते हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स नास्तिक होंगे, एंड आई हैव ज़ीरो प्रॉब्लम्स विद दैट. इनफैक्ट द पीपल हु आर नास्तिक मेरी लाइफ में मिले हैं, one of the best of the spiritual people that I have seen have been Nastic in their past life. So that's completely fine if they are आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी हो. But try to see things beyond materialism. आप एटलीस्ट अपने आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहने का प्रयास कीजिए. माँ बाप, ज़्यादा भी दूर मत जाओ. माँ बाप है, घर वाले हैं, मित्र हैं, इन सब के साथ ज़्यादा सेल्फलेसली बिहेव करने का, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन डू समथिंग, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. अपनी ड्यूटीज़ पर ध्यान दीजिए, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स ऑब्वियसली. तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन ट्राइंग टू अचीव करियर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली, बट don't miss out the real things which are here. Even if you don't go to the spiritual ultimate platform, at least be a little spiritual. That is be more about live matter than the dead matter. That is one thing. Second thing I would say is seek more of a discomfort in life, especially for men. I would say it is extremely important. Tapa, हम हमारी भाषा में बोले तो तप पर ध्यान दीजिए. जितना आप ज़्यादा कंफर्टेबल बनोगे उतना ही ज़्यादा आपका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा तामसिक होता जाएगा. ट्राई टू कीप थिंग्स मोर तप के बेसिस पर रखो, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगे. ऐसी चीज़ें करो, नॉनसेंसिकली नहीं ऑब्वियसली, ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्टिव बने, पर तप के ऊपर ध्यान दीजिए. ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो जाइए. जितना ज़्यादा तप बनेगा उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में, कहते हैं ना, हम बचपन में हमारे हिंदी मीडियम गुजराती मीडियम में तो पढ़ाया जाता है कि आप गुजराती हो, आप जानते होंगे कि हीरो घसवाती चमके. आप
आप हीरे को घिसते हो तभी वो शाइन लगता है, वरना नहीं होता है। वो एकदम वो होता है ना, ब्लरी उसका टेक्सचर होता है। तो जितना आप घिसोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर चमक आएगी, वी कैन से दैट। थर्ड थिंग आई वुड से, add at least one spiritual practice in your life. At least one. Can be anything. It can be like the chanting that we do, like the Harinam Jap, which is the best to me always, because all that I have studied in this last 8 years of Shastras, this is the one thing that is the crux of everything. पर यदि आप धार्मिक नहीं हो, at least add some kind of meditation process or something like that, yoga, meditation, something. But go beyond this West concept of life. आप उससे बाहर निकलिए, थोड़ा भारत में देखिए। आप हीरे के क्या बोलते हैं, you are sitting on the thrones of jewels and you are trying to catch the pieces of glasses. जब हम वेस्ट में जाते हैं, I have been to West, मतलब अभी हम वहाँ पर पिछले कुछ महीनों से रह रहे हैं। I know, and people there also tell me when I talk to them about all these things, हम नॉर्मल बातें करते हैं ना जब उनसे, कि हमारे यहाँ तो माँ बाप में ऐसा नहीं होता है, मतलब माँ बाप हमारे घर में ही रहते हैं। तो उनको बहुत ही वो लगता है कि क्या बात करें, माँ बाप आपके साथ हैं? बोला हाँ, हम तो सेवा करते हैं उनकी, अंत तक सेवा करते हैं। जब तक वो हमारे साथ हैं हम अच्छे से सेवा करते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। ये तो कैसे हो सकता है? हम बोलते हैं हमारे विवाह में तो 1000 1500 2-2000 लोग आते हैं। नॉर्मली हमारे ही गांव से ऐसे लोग जानते हैं। गांव में हम एक इंसान को जानते हैं, एक इंसान को। लिटरली मेरे भैया का विवाह था, मेरे पिताजी और मेरे अंकल दोनों बैठे थे। उन्होंने बैठे 2 घंटे में, हमारे 5000 लोगों का गाँव है, 5 या फिर 6000 हो गए हैं, सभी के परिवार का नाम लिख दिया कि इस यहाँ पर ये रहते हैं, इसमें यहाँ रहते हैं। जैसे हमारे आवास होते हैं, प्रजापति वास, पटेल वास, रबारी वास, ठाकुर वास, हर किसी का नाम लिख लिया और बोल दिया कि इन सभी को हमें इनवाइट करना है। यू चेक एवरीथिंग, ओके, दिस एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। सो दिस इज हाउ वी लिव। यही लाइफ है। यू हैव जीरो आइडिया कि आप कितने भी ज़्यादा वेस्ट को आप अटेन करने का प्रयास करोगे ना, जब तक आपकी लाइफ में सेवा का एलिमेंट नहीं है ना, आप हमेशा असंतुष्ट रहोगे। आप लाइफ में ऊपर की पोस्ट हमेशा सीख कर सकते हो, परंतु आपकी भावना हमेशा सेवा की होनी चाहिए। जब तक सेवा की भावना नहीं है ना आपके अंदर, आप लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। यू कैन ऑलवेज गेट मोर हो सकता है, पर जितना मोर डीपर यू गो इनटू द बॉटम, हम सबसे छोटे हैं, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसीलिए संत लोग हमेशा छोटपन की बात करते हैं। वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि अरे तुम जाओ ये करो और ये बड़े बन जाओ और ईगो बढ़ाओ। नहीं, यहीं से शुरू नहीं होता। इनफैक्ट शुरू यहाँ से होता है कि आप यहाँ पर हो, सबसे पहले नीचे आओ। आप हमारे गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत होती है, मतलब गुरु आपको बनाने हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप गुरु के पास जाते हो जो आपको इंस्पायर करते हैं। फर्स्ट थिंग यू डू, आप जाओ उनकी सेवा करो। यू शो देम दैट ओके, हम मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हम आपकी सेवा करते हैं और कृपया प्रसन्न हो जाइए और फिर हमें गाइड कीजिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू गो इनटू गुरुकुल इज यू सरेंडर टू द गुरु। आप पहले ही कहते हो कि मेरा दिमाग में कुछ नहीं है, अभी है वो कचरा है पर मैं साफ कर दिया हूँ, गार्बेज है मैं साफ कर दिया, कोरा स्लेट है, अभी आप लिखिए उसके ऊपर सुंदर कविता। यहीं से शुरुआत होती है। तो नीचे बनने का प्रयास कीजिए, मतलब हृदय से एटलीस्ट। ऑब्वियसली आप यदि किसी पोस्ट पर हो तो आईपीएस होकर आप ऐसे नहीं कह सकते अरे सर, दैट इज, वहाँ पर नहीं चलेगा। पर हृदय से हमेशा सेवा का प्रयास कीजिए। एटलीस्ट आपके घर में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनकी आप सेवा कर पाओगे। घर में नहीं है, आपके माँ बाप ऐसे नहीं है जो, मतलब माँ बाप है तो फिर कैसे भी हो सेवा करो उनकी। जरूरी नहीं है कि यदि वो अधर्म कर रहे हैं तो आप भी अधर्म में साथ दो, दैट इज नॉट नेसेसरी। परंतु आपके पिता है ना, आपके माता है ना, सेवा करो। यदि आपके माता पिता नहीं है, सीक आउट संत लोगों की सेवा करो, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो सच में समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग और निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करो। नीचे रहकर जियो, उसी में आपको सबसे ज़्यादा आनंद मिलेगा। सो आई थिंक दीज आर द 3 टॉप मोस्ट दैट आई कुड कम अप
with my mind. So I hope this will help the youth. बहुत सुंदर. Yeah. I think अभी हम close करते हैं. Yes, definitely. And I'll catch my train now. Yeah. So आज हमने बहुत कुछ सीखा Yes. about very interesting thing कि सबसे छोटा रहना is the battle. It's ठीक है. best. It's very different from West, which was very important. We also learnt about मंत्र जप करो, हरि का नाम Yes, लो, but yes. उसके लिए you need to be at that pure, मतलब you need to be disciplined first. Yes, ठीक yes, है. yes. We also learnt about various other stories और various other knowledge जो भी हम अभी consumer ने सुना होगा. Mhm. Thank you so much for your Thank you time. so much. Thank you so Thank you much for so much. invitation. Thank you. And आपके book की links और अगर Amazon में हम लोग नीचे डाल देंगे for everyone to have a अवश्य. जिनको भी they can चाहिए. read more. Definitely. ठीक है. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you.